बंटवारे को पढ़ लेना। जब अब्राहम कहता है, जब अब्राहम और उसका भतीजा लूत का चरवाहा जो था, भेड़ बकरियों को चराने वाला, वो दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होने लगा। अब्राहम कहता है, सुनो, हमारे पास इतने धन संपत्ति है कि हमारे लोग नौकर आपस में लड़ रहे हैं, तो ये लोग क्यों लड़े, हम लोग क्यों लड़े, ऐसा करो कि हम लोग आपस में बंटवारा कर लेते हैं। अब्राहम कहता है, मेरे भतीजे लूत, मैं तुझसे बड़ा हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ तू अगर पूरब जाएगा तो मैं पश्चिम का हिस्सा ले लूंगा, अगर तू पश्चिम का हिस्सा चुनेगा मैं पूरब का हिस्सा ले लूंगा। अब्राहम कहता है, तुम्हें जो लेना है ले लो, तुम्हारे सामने सब रख दिए हैं। वचन कहता है, अब्राहम का भतीजा लूत नजरें उठा के चारों तरफ देखा और देखा कि कौन सा उपजाऊ भूमि है, कौन सा अच्छा वाला जगह है। जिस लूत को अपने बेटे के तरह अब्राहम पालता आया है, जिसको अपना बेटा का दर्जा अब्राहम ने दिया, मगर वो बेटा भतीजा जो है लूत, बाप का दर्जा अब्राहम को नहीं दिया है। हाँ, बचपन से उसको बेटा बना के रखा है, पाला है, पोसा है, मगर जब बंटवारे का टाइम आया है तो अब्राहम का भतीजा लूत आंखें उठा के चारों तरफ देख रहा है, इधर किधर बढ़िया वाला जमीन है। और वचन कहता है, जितने हरियाली वाले जगह उपजाऊ भूमि था, जिधर खेती करने का अच्छा साधन था, उपजाऊ भूमि था, पानी का जिधर स्रोत था, साधन था खेती करने का, उधर वाला हिस्सा लूत ने क्या किया, मौके का फायदा उठाया। चाचा जब बोल ही रहे कि जिधर तुमको लेना है ले लो, वो मौके का चौका लगाया। अच्छा, अब्राहम को दिल में कितना चोट लगा होगा। मैं नहीं जानता था बेटा लूत तू इतना लालची है, मैं तुझे अपने बेटे के तरह पाला, मगर एक बार भी नहीं सोचा है कि सारा उपजाऊ भूमि हम ले लेंगे तो मेरा चाचा क्या उपजाएगा, खाएगा, चाचे के हिस्सा में क्या है, सब तो मैं ले लिया। मगर फिर भी अब्राहम इस चीज को सहन किया, बर्दाश्त किया। अब्राहम के दिल में तो जरूर इस बात से चोट लगा होगा, मगर अब्राहम नहीं बोला है भतीजे के सामने, कहा ठीक है तूने अपने हिसाब से ले लिया। अब्राहम के हिस्से में बंजर भूमि आया, वो कोई काम का वो जमीन नहीं था, वो बंजर था, पथरीला भूमि था, और जहाँ जमीन है वहां पे पानी, जहाँ उपजाऊ भूमि उसके हिस्से में वहां पे पानी नहीं है खेती करने के लिए, तो वहां पे खेती कैसे करेगा। उस समय मोटर फिटर का जमाना तो नहीं था, धाराएं नदी के स्रोत बहते थे, तो सारा जगह तो बढ़िया बढ़िया इसने ले लिया। अभी अब्राहम के हिस्से में, धरती के जीवन में क्या है, कुछ नहीं, खाली। मगर बाइबल कहता है उसी रात परमेश्वर ने अब्राहम से बातें किया, और अब्राहम को जरूर अब्राहम से प्रभु क्यों बातें किया होगा, अब्राहम दुखी हुआ होगा, प्रभु आपने तो कहा था मैं तुझे दूध मधु की देश में जो धाराएं बहती है मैं तुझे उस देश में ले चलूंगा, जहां तक तेरी नजरें जाएंगी वो सब तेरा होगा। मगर प्रभु देख, ये मेरा भतीजा ने तो सब कुछ ले लिया है, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ है दूध धारा में बहता हुआ देश, सारा चीज को ले चुका है, मेरे हिस्से में बंजर भूमि है, प्रभु आप कहाँ हैं, ये मेरे साथ अन्याय हो रहा है। भतीजे से नहीं बोला, परंतु अब्राहम प्रभु से जरूर बोल रहा होगा, या मन में बोल रहा होगा, या दुखी होगा। इसी कारण से अब्राहम से प्रभु उसी रात में बात किया, और अब्राहम को प्रभु क्या कहता है, अब्राहम तेरा सबसे बड़ा प्रतिफल मैं हूँ, तेरा सबसे बड़ा अत्यंत फल मैं हूँ। जब मैं तेरे साथ हूँ तो तू क्यों चिंता करता है। कुत्ते से अगर पीछा छुड़ाना है तो थोड़ा हड्डी डालना ही पड़ेगा। ये अब्राहम के पीछे भतीजा लूत लटक गया था। अब्राहम तो बेचारा प्यार में खोया हुआ है भतीजे का, मगर प्रभु जानता है बेटा ये अगर लूत तेरे साथ रहेगा तो बहुत हानि करेगा। इसलिए प्रभु जानता था कि लूत ये चाल चलेगा, प्रभु जानता था लूत ये काम करेगा, इसलिए प्रभु सोचा यहाँ की आशीष इसको लेके जाने दे, तेरा पीछा छूट जाए इससे, इसके बाद तो मैं इससे भी 10 गुना ज्यादा तुम्हें दे दूंगा। अब्राहम से प्रभु लूत को अलग करना चाहता था, कुत्ते के सामने थोड़ी हड्डी डाल दिया, उसको लगा कि हमने सारा चाचा से हासिल कर लिया, अभी चाचे के हिस्सा में तो कुछ नहीं है, चाचा कल के गिर के मेरे पास ही आएंगे। आज तो कह रहे अलग हो जा, पर वो चाचा कल मेरे पास आएंगे। उसको ये नहीं पता कि चाचा के साथ यहोवा, अब्राहम के साथ परमेश्वर यहोवा चल रहा है। जिस हिस्से का वो बंटवारा कर रहा है ना,
वो आशीष भी परमेश्वर अब्राहम को दिया था, और उस हिस्से में अब्राहम की संपत्ति से उसको हिस्सा मिल रहा है। मेरे भाई मेरे बहन, छोटे छोटे चीजों को नजरअंदाज करना सीखो। लड़ते हुए हैं जिनको प्रभु पे भरोसा नहीं है कि प्रभु मुझे देगा, वो लोग लड़ते हैं, वो लोग पकड़ के रखते हैं। जिनको प्रभु पे भरोसा होता है वो जाने देते हैं, उनको पता है कि जाएगा और प्रभु इससे ज्यादा लेके आएगा। अब्राहम जाने दिया। अब्राहम को प्रभु कहता है तेरा सबसे बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अब्राहम जब मैं तेरे साथ हूँ तू क्यों चिंता करता है, लेने देना दोनों को जितना हिस्सा लेना है। और प्रभु अब्राहम को कुछ समय के बाद कहता अब यहाँ से चल, जो जगह मैंने तुझे वादा किया था देने का अब मैं दूंगा, क्योंकि अब तेरा हिस्सा लेने वाला हिस्सा लेके खत्म हो चुका है। अब आगे कोई हिस्सा लेने वाला नहीं है। हाँ, अभी तो मान लो तेरे पास 2 बीघा था, तो अभी तू ये बीघा में 1 बीघा लिया है, अभी तो मैं तुझे 52 बीघा देने वाला हूँ। रहते हुए साथ रहते हुए अगर 52 बीघा प्रभु देता तो 26 बीघा तो उसी का हो जाता। अब प्रभु कहता है मेहनत अब्राहम तुम कर रहा है, विश्वास तुम कर रहा है, सेवा तुम कर रहा है, तो तेरा भतीजा क्यों आधा हिस्सा ले? क्यों 52 बीघा अब्राहम को देना है? अगर अभी दे देगा तो 26 बीघा तुरंत भतीजा ले लेगा। पर प्रभु सोचता है उसको क्यों दे? सेवा तो तुम कर रहे हो, बात तो तुम मेरी मान रहे हो, मेरे पीछे तुम चल रहे हो, पर ये आशीष उसको मैं क्यों दूं? इसलिए प्रभु थोड़ी सी हड्डी देके उसको साइड किया है। हालेलुया। कभी कभी चोर जब चोरी करता ना, पैसा लेके भागने लगता है, तो कभी कभी पब्लिक पीछा करता है, तो बुद्धिमान चोर क्या करता है, बैग में से कुछ पैसा निकाल के उड़ाना, भीड़ को ध्यान भटकाने के लिए कुछ पैसा निकाल के बैग में से, हाँ, जब तक पब्लिक चुने में लगा है तब तक वो कहां से कहां निकल गया। सुनो, कभी कभी धर्मियों के जीवन में भी प्रभु ऐसा करता है। कभी कभी तेरी आशीष को प्रभु जाने देता है, जाने दे, तू आगे निकल, ये सबसे पीछा छुड़ा। हालेलुया। छोड़ इसको, छोड़ इसको, छोड़, तेरा भरोसा मुझ पे होना चाहिए, मैं तेरे उत्तम से उत्तम रास्ता निकालूंगा। तेरा एक हिस्सा सोने का एक चैन हिस्सा में गया, मैं तुझे 10 पहना दूंगा। तेरा एक अंगूठी गया, मैं तुझे 10 लाख दे सकता हूँ। प्रभु बोलेगा क्या तुझे मुझ पे भरोसा नहीं है कि मैं ये कर सकता हूँ? प्रभु उसी रात अब्राहम से कहता है यहाँ से आगे चल। और देखो जब अब्राहम आगे गया है और प्रभु जब कनान देश में पहुंचा, अब्राहम से कहता अब्राहम अब अपनी आंखें उठा के देख, जहां तक तेरी नजरें जा रही हो सब तेरा है। सारी उपजाऊ भूमि, सब उपजाऊ भूमि। भतीजे को लगा हम धनवान हो गए, मगर भतीजे से ज्यादा तो चाचा धनवान हो गए। अब्राहम के पास इतना धन हो गया, इतना धन हो गया कि उस देश के राजा भी अब्राहम से डरते थे। राजा से भी ज्यादा संपत्ति अब्राहम के पास था, राजा से भी ज्यादा सैनिक अब्राहम के पास था, राजा से ज्यादा घोड़ा रथ सब कुछ अब्राहम के पास ज्यादा था। इस कारण राजा भी अब्राहम से डरते थे। वो सोचता था राजा तो मैं हूँ, परंतु सारा तो इसके पास है, असली राजा तो वही है। राजा भी उससे डरते थे। हालेलुया। मैं आपको क्या बताऊं।